आप सभी का सुपर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सके। ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में जो कि आपको देखकर हंस रहे हैं, श्री रामनाथ जी कोविंद। इनका जन्म हुआ था 1945 में और इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 25 जुलाई 2017 से अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। चलो चलते हैं आगे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जो हार नहीं मानेगा वो पक्का मंजिल पाएगा, पक्का। चलो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 12। अगर आपसे पूछ ले लोकसभा से कितने सदस्य मनोनीत करता है? लोकसभा से करता है 2 सदस्य मनोनीत। अगर पूछ ले राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को मिलाकर कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो प्लस कर दो, प्लस हो गया 14। ठीक है। चलो फिर आगे दूसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो इसका आंसर होगा लगभग 1.5 लाख, 1,50,000 प्रति माह। ठीक है। और अगर पूछ ले आपसे तीनों सेनाओं का, जैसे थल सेना, नौसेना और तीनों सेनाएं होती है, उनका सर्वोच्च सेनापति होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो विपिन रावत। कौन है चीफ ऑफ डिफेंस? विपिन रावत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद बनती है। संसद तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए। ठीक है। 5 वर्षों के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है। तो कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति का अतिक्रमण करना। ठीक है। अगर कोई राष्ट्रपति अतिक्रमण कर देता है तो उस पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। ठीक है। 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? कौन बनी थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेंदा कृपलानी। ठीक है। कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न बीच में डाले हैं मैंने ऐसे। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राष्ट्र निर्विरोध चुने गए थे? ठीक है। निर्विरोध ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए थे? वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? ठीक है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बिहार से। कहाँ से थे? बिहार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी, ठीक है, अनुमति नहीं, नियुक्ति नहीं करता है? तो ये है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति कभी नहीं करता। ठीक है। याद रखना। ऐसे प्रश्न हर बार एक ना एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछ ही लेते हैं। ठीक है। इसीलिए पढ़ने ज़रूरी हैं। वित्त बिल के लिए
किसकी स्वीकृति आवश्यक है? अगर कोई वित्त बिल है या वित्त विधेयक है, उनकी अनुमति जरूरी है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के अनुमति वित्त बिल पास नहीं होता, ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति के साइन चाहिए उस पर। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको बताया था मैंने, पहले प्रश्न में बता दिया था, कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष। 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल प्रणाली के द्वारा, संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये मैंने आपने पहले बताया था, कौन होता है? राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का, ठीक है, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, जो भी है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। और विपिन रावत है वो चीफ ऑफ डिफेंस है, विपिन रावत, ठीक है। अगला, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? ठीक है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। कब करता है? या तो कोई बाहर से आक्रमण हो गया तब राष्ट्रपति घोषणा कर देगा, भी आपातकाल लगा दो, आपातकाल लग जाता है। या फिर अंदर कोई शस्त्र के साथ कोई इधर उधर हो गया तो लगा सकता है, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर अंदर की अशांति है तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? वो कौन थे? अगर पूछ लिया आपसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति थे, 1 नंबर के, ठीक है। अगर पूछ ले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? कैसे हुआ था? संविधान सभा द्वारा हुआ था। पहला चुनाव जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वित्तो शक्ति का प्रयोग किया था? वित्तो शक्ति, ठीक है, वित्तो शक्ति का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर अधिनियम में, भारतीय डाकघर अधिनियम में किया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? अगर कोई मान लो किसी काम से या राष्ट्रपति या कहीं चले गए हैं, अनुपस्थिति है वहाँ, तो उनका कार्यकाल कौन संभालता है? कौन संभालता है? अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों ही वहाँ नहीं है, तो कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष और संवैधानिक मुखिया दोनों ही राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। पहला प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये कौन सा अधिकार है? ये विधायी अधिकार है, जो कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर पूछ ले अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो सीधा याद रखना 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी करता है। अगला, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो किसके द्वारा चुना जाता है? संसदों वह विधानसभा सदस्यों के द्वारा, ठीक है, संसदों वह विधानसभा सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? कौन सी थी वो? ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी। कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? 12वें नंबर की। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो कि राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? आपसे पूछ लेना, ऊपर बताया था मैंने। तो 12 तो करता है राज्यसभा से, 2 करता है लोकसभा से, दोनों को मिलाकर हो गया 14, ठीक है, याद रखना 14 सदस्य मनोनीत करता है। और अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सलाह देता है? कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद। कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद, ठीक है। अगला प्रश्न, संघीय मंत्री परिषद त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे भाई? श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटता? पुनर्विचार के लिए नहीं लौटता है?
मतलब वह धन विधेयक पर एक कर साइन कर दिया, उसके बाद पुनः विचार नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ये सम्राट कौन था? तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन के समान, जो कि अभी महात्मा गांधी का सिक्का जारी कर रहा है। ब्रिटेन महात्मा गांधी का सिक्का जारी कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसको है भाई? यह है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अधिकार है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न, योजना आयोग और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। ये थे आज के प्रश्न, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भी अब तक कौन कौन कितने राष्ट्रपति और उनके सन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके देखिए। पहले नंबर के राष्ट्रपति देखिए आप। पहले नंबर क्या बताया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इनका जन्म पूछ ले अगर आपसे, जन्म हुआ था 1884 में। कब हुआ था? 1884 में। मृत्यु हो गई थी 1963 में। मृत्यु 1963 में। कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था, ठीक है। और इनकी खासियत क्या थी? खासियत देखिए, देश के पहले राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। एकमात्र व्यक्ति थे जो कि 2 बार निर्वाचित हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, 2 नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म हुआ था 1888 में। मृत्यु हो गई थी 1975 में, ठीक है। इनका कार्यकाल रहा था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, ठीक है। इनकी खासियत क्या थी? ठीक है, खासियतें देखिए। इनकी खासियत थी, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उपराष्ट्रपति थे से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक आपसे पूछ ले भी, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर, ठीक है, याद रखना। 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 1933 से 1937 तक लगातार 5 बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए थे। लगातार 5 बार, देखो कितनी बड़ी बात है, लगातार 5 बार नामित किए गए थे नोबेल पुरस्कार के लिए, ठीक है। अगला, इससे आगे देखिए, 3 नंबर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी, ठीक है। यह है जाकिर हुसैन जी, 3 नंबर के राष्ट्रपति थे ये। और अगर पूछ ले जाकिर हुसैन जी कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 3 नंबर के, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जन्म हुआ था 1897 में, ठीक है। 1897 में जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में, ठीक है। कार्यकाल बता ही दिया था, कार्यकाल है 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक, ठीक है। मृत्यु हो गई थी कार्यकाल, क्योंकि मृत्यु के रहते हुए ये ऊपर आपको करवाया था कि ये कार्यकाल के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था उससे पहले भी इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनकी खासियतें देखिए, ठीक है। पहले निर्वाचित मुस्लिम, ठीक है, राष्ट्रपति। जामिया मिलिया इस्लामिया और विश्वविद्यालय के संस्थापक। राष्ट्रपति पद पर आसान आसीन आसीन रहने वाले हुई मृत्यु, ठीक है। अगर ये बोला था, देखो आसीन रहने वाले, ठीक है, इनके पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। ये पहले राष्ट्रपति है। 4 नंबर के राष्ट्रपति देखिए, वराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है। इनके जन्म हुआ था 1894 में। मृत्यु हो गई थी 1980 में। मृत्यु कब हो गई थी? 1980 में। और कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। और 24 अगस्त, फिर और देखिए आगे, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। याद किया क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद कार्यकाल है इन्होंने संभाला था, वराहगिरी वेंकट गिरी ने कार्यकाल संभाला था। अगला प्रश्न, मोहल्ला, ठीक है, मोहम्मद इदायतुल्ला। 5वें नंबर के कौन है? मोहम्मद इदायतुल्ला, ठीक है। जन्म हुआ था 1905 में। जन्म कब हुआ था? 1905 में। मृत्यु 1992 में। कार्यकाल कब है? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ये देखिए कार्यकाल, देखिए 24 अगस्त 1969 तक। अगला देखिए, 6 नंबर के राष्ट्रपति। 6 नंबर के राष्ट्रपति है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। और इनका जन्म पूछ लिया आपसे, जन्म तो है 1905 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1977 में, ठीक है। कार्यकाल है इनका अगस्त 1974 से। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है बिड्डी जत्ती, ठीक है, बिड्डी जत्ती। जन्म हुआ था 1912 में, मृत्यु हुई थी 2002 में, कार्यकाल है फरवरी 1977 से 5 जुलाई 1977 तक, ठीक है। 7वें नंबर के हैं बिड्डी जत्ती, याद रखना 7वें नंबर। अब आपसे पूछ ले भी 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या उत्तर दोगे, बिड्डी जत्ती, ठीक है। अगला प्रश्न, नीलम संजीव रेड्डी, कौन, नीलम संजीव रेड्डी 8वें नंबर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, सॉरी 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और जन्म हुआ था 1913 में, जन्म कब हुआ था 1913 में, मृत्यु हो गई थी 1996 में, ठीक है। कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, कार्यकाल कब था 1982 तक। अगला प्रश्न देखिए, अगले राष्ट्रपति, ठीक है, जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। ये 9वें नंबर के, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, 9वें नंबर के। इनका जन्म हुआ था 1916 में, ठीक है, और मृत्यु हुई थी 1994 में। कार्यकाल कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक, ठीक है। अगला 10वें नंबर के, 10वें नंबर के थे आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1910 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 2009 में। कार्यकाल देखिए 25 जुलाई 1987 से जुलाई 1992 तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, 11वें नंबर के राष्ट्रपति पूछ लिया आपसे। 11वें नंबर के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, कौन थे, शंकर दयाल शर्मा 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म हुआ था 1918 में, और मृत्यु हो गई थी 1999 में। कार्यकाल है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक, ठीक है। अगला देखिए 12वें नंबर के राष्ट्रपति, ये है के आर नारायण। 12वें नंबर के राष्ट्रपति पूछ ले तो कौन है, के आर नारायण, ठीक है। जन्म हुआ था 1920 में, मृत्यु हो गई थी 2005 में। कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक, 2002 तक, याद रखना। अगला 13वां नंबर के राष्ट्रपति देखिए, 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। जन्म हुआ था 1931 में। कार्यकाल है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, ठीक है। ये देखिए नीचे, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। देखिए सपने वो ही होते हैं सच में, जो नींद आ रही होती है तो बोलता है उठ, तेरे को संघर्ष करना है, अभी अभी कुछ करके दिखाना है। आप बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, सपने लेते हैं, जो वो होते हैं सपने, और वो सपने नहीं होते जो सोने के बाद कभी दिल्ली तो कभी जयपुर, वो सपने नहीं होते। अगले देख 14 नंबर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर पूछ ले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कितने नंबर की राष्ट्रपति थी, तो 14 नंबर की राष्ट्रपति थी। इनका जन्म हुआ था 1934 में। कार्यकाल है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक, ठीक है। खासियत क्या थी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। याद रखना, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप अब की बार गलत मत करना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। अगला प्रश्न 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, प्रणब मुखर्जी, कौन है, प्रणब मुखर्जी। जन्म हुआ था 11 सितंबर 1935। कार्यकाल है 25 जुलाई 2012 से अब तक नहीं, 10 गलत हो गया 2012 तक, ठीक है। अब तक नहीं हुआ क्योंकि अब तक तो लगा सकते हैं हम, वर्तमान में है जो, ठीक है। और खासियत थी लोकसभा, राज्यसभा और वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में तक, ठीक है। 6 दशकों तक देश की सेवा की थी। देखिए ये लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा और मंत्री, मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं, ठीक है। और 6 दशकों तक इन्होंने देश की सेवा कर दी थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके हौसले के साथ। हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।